हाँ, सभी छात्र ध्यान दें। आज हम लोग एक्सरसाइज 7C फिर से पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन संख्या 6 से लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, हम बता रहे थे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने बताया था, कोई भी जब त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है, त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, और वो शीर्ष बिंदु दे दिए जाते हैं। शीर्ष बिंदु को हम लोग x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 में चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हमने क्वेश्चन संख्या 5 में बता दिया था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए, क्वेश्चन संख्या जो 6 है उसमें भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर k का मान पूछा गया। कैसे, देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, 1, 2, -5, 6, 7, -4 तथा k-2 एक चतुर्भुज के क्रमशः चारों शीर्ष है। तो चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं की बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं की बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात चतुर्भुज की गई है, तो 4 भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज में 4 शीर्ष बिंदु होते हैं। 4 जो शीर्ष बिंदु होते हैं, तो वहां पर देखिए ये 4 शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, और कहता है यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल शून्य हो। इस सवाल में चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी बता दिया गया शून्य। तो कहता है k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे k का मान। प्रश्न संख्या 5 में हमने चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना बताया था। आपको बताया था इस टाइप का चतुर्भुज होता है 4 भुजाओं की बंद आकृति। ये रही आपकी 4 भुजाओं की बंद आकृति, और इसमें 4 शीर्ष बिंदु हो गए, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु। और ये शीर्ष बिंदु क्या है? ए बिंदु है 1, 2, बी बिंदु है -5, 6, और सी बिंदु है 7, -4, और डी बिंदु है k, -2। इस टाइप से। अब यहाँ चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए गए हैं और क्षेत्रफल दिया गया है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हमने कैसे आपको बताया था। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि यहां पर एक विकर्ण डाल दीजिए। ये देखिए एक विकर्ण डाल दिया। अब ABD इधर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, और BCD इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को यदि जोड़ दिया जाए तो वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। मतलब यहां पर अगर विकर्ण डाल दिया तो चतुर्भुज में 2 पार्ट बन गए। ये एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, और इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल लो और उनको ऐड कर दो, जोड़ दो, तो आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए कैसे, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल में यदि हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जोड़ दें, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जोड़ दें, तो आपका चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब यहां पर देखिए A बिंदु दिया गया है 1, 2, और B बिंदु दिया गया है -5, 6, और D बिंदु दिया गया है k, -2 यहाँ BCD, B बिंदु है -5, 6, C बिंदु है 7, -4, और D बिंदु है k, -2। ये बिंदु हमने लिख लिए। अब इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो क्षेत्रफल बताने के लिए x1 y1, x2 y2 बिंदुओं को मान लीजिए x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर भी लगा दीजिए, और यहाँ भी x1 y1, x2 y2, x3 y3 ऐसे मान लीजिए। अब यहाँ पर हमें बताना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 कोष्ठ में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2।
ये फार्मूला लगा दिया त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का। यहां भी त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो यहां भी फार्मूला लगाओ 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब यहां वैल्यू पुटअप की जाए, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 है 1, y2 है 6, y3 है माइनस माइनस प्लस 2, x2 है -5 y3 है -2, y1 है 2, x3 है k और y1 है 2, y2 है 6 प्लस 1/2 x1 -5, y2 -4, y3 माइनस प्लस 2, x2 7, y3 -2, y1 6, x3 k, y1 6, y2 माइनस प्लस 4। अब यहां पर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, माइनस प्लस माइनस 5, माइनस माइनस जोड़ 2 2 2 4 प्लस के 6 में 2 घटाओ माइनस का 4 प्लस 1/2 -5, 4 में 2 घटाएंगे -2 प्लस 7, माइनस माइनस जुड़ जाएगा 6 2 8 प्लस के 6 में 4 जोड़ेंगे 10। अब यहां देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल शून्य दिया है। क्या दिया? शून्य। तो चतुर्भुज ABCD की जगह हमने शून्य रख दिया। अब बराबर यहां पर देखिए 1/2 8 एकम 8 माइनस माइनस प्लस 5 चौको 20 माइनस प्लस माइनस 4 के प्लस 1/2 गुणा है माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 माइनस प्लस माइनस 8 7 56 प्लस 10 का के में गुणा तो 10 के। अब यहां पर 0 बराबर 1/2 20 में 8 जोड़ेंगे 28 माइनस 4 के प्लस 1/2 यहाँ 56 में 10 घटाएंगे -46 प्लस का 10 के 0 बराबर 1/2 यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन लिया 2 एकम 2 2 चौको 8 2 दूनी 4 के प्लस 1/2 यहाँ भी 2 कॉमन ले लो तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 पंचे 10 के यहाँ 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल 0 बराबर 14 एकम 14 माइनस 2 एकम 2 के माइनस प्लस माइनस 23 एकम 23 प्लस 5 एकम 5 के। अब 0 बराबर ये 14 है ये 23 है घटाएंगे ये 5 के में 2 के घटाएंगे तो 3 के बचेगा प्लस का क्योंकि प्लस का अधिक है। ये 23 है ये 14 है ये 13 में 4 गया 9 1 में 1 गया कुछ नहीं माइनस का 9 बचेगा। 23 में 14 घटाएंगे तो माइनस का 9 प्लस का 3 के इधर आया माइनस के 9 माइनस माइनस काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 के बराबर 9 ये 3 के बराबर उधर चला गया 9। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में यहाँ के बराबर 9 ये 3 गुणा वाले भाग में 3 त्रिक का 9 तो के बराबर 3। यहाँ पर देखिए आप लोग कि के की वैल्यू पूछी हुई थी के की वैल्यू 3 आ गई। के का मान ज्ञात करना था जो 3 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर 0 y बराबर 0 और x/2 प्लस y/3 बराबर 1 से घिरी हुई है। तो चलिए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं इस आकृति का क्षेत्रफल। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि देखिए 2 अक्ष होते हैं। एक आपका ये x अक्ष हो गया देखिए ये x अक्ष हो गया और ये आपका y अक्ष है। 2 अक्ष होते हैं एक आपका x अक्ष हो गया और एक ये y अक्ष हो गया। अब यहां पर दिया x बराबर 0 y बराबर 0 तो जो 0, 0 मूल बिंदु होते हैं वो होता है आपका O बिंदु।
ये O बिंदु हो गया 0,0। अब यहां पर x अक्ष पर 2, x अक्ष पर कितने बिंदु चलना है 1 और यहां पे आ गया 2 बिंदु, तो ये आपकी दूरी हो गई 2। y अक्ष पर 3, तो 1 2 और ये रहा 3 बिंदु, तो यहां पर y अक्ष पर 3 हो गया। अब देखिए इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए, ये आपका A बिंदु हो गया और ये आपका B बिंदु हो गया। अब ये आपका जो समीकरण बन गया x/2 प्लस y/3 बराबर 1 से घिरी है इस त्रिभुज का AOB, ये आपका एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो लिखेंगे तो यहां पर त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में बिंदुओं की आवश्यकता है। तो बिंदु A कितना निकला, A बिंदु निकला, देखिए x अक्ष पे 0 रहेगा और y पे कितना चला है 3, तो 0,3 हो गया। और O बिंदु पे देखिए x पे ये पॉइंट है O बिंदु, तो मूल बिंदु जो होता है वो होता 0,0। और B बिंदु कितना है, तो B बिंदु हो गया आपका x पे चला है 2 और y पे न ऊपर न नीचे तो 0। तो ये आ गए आपके बिंदु AOB, त्रिभुज AOB में 3 बिंदु आ गए AOB। इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, इसको x3, इसको y3। तो इस त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज AOB आकृति में बन रहा है, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमने आपको फार्मूला बताया था, वो फार्मूला आप लिखिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब वैल्यू को पुट अप करिए, देखिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज है AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 है 0, y2 है 0, y3 है 0, x2 है 0, y3 है 0, y1 है 3, x3 है 2, y1 है 3 और y2 है 0। अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 0 में 0 घटाएं 0, 0, 3 में 0 घटाएं 3, 3 में 0 घटाएं 3। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 0 में 0 का गुणा 0, माइनस प्लस माइनस 3 शून्य का 0 शून्य, 3 दूना 6। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 6 में 0 जोड़े या घटाए 6 ही आएगा, 2 3 6। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 3 एकम 3 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 3 वर्ग इकाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4, -6, B 3, -2 और C बिंदु 5, 2 है। तो ध्यान दीजिए इस सवाल में आपको एक त्रिभुज दिया गया है। देखिए क्या कहा गया, पहले आप समझ लीजिए इस त्रिभुज में क्या कहा है और किस बात का सत्यापन चाहता है, इस सवाल को सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, इसने कहा एक त्रिभुज है, हमने कहा ठीक है ये त्रिभुज है, और त्रिभुज में हमने आपको बताया कि त्रिभुज में 3 भुजाओं की बंद आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है, और त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। तो ये देखिए शीर्ष हो गए, एक बिंदु A हो गया, दूसरा बिंदु B हो गया और तीसरा बिंदु C हो गया। उसने कहा त्रिभुज की एक माध्यिका है, तो देखिए इस त्रिभुज की ये एक माध्यिका है, ये माध्यिका, माध्यिका माने जो बीचों बीच हो जाए। तो कहते हैं जो ये माध्यिका है, माध्यिका का नाम हमने AD रख दिया।
कहता है ये जो माध्यिका है इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है। इस त्रिभुज को देखिए दो बराबर भागों में बांटता है। इस बात का सत्यापन कराना है हमको कि ये भाग और ये भाग आपस में बराबर है। इस बात को मतलब इसका क्षेत्रफल, एक त्रिभुज ये एडीबी बन गया, एक त्रिभुज एडीसी बन गया। तो पहले हम त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकाल लें। अगर दोनों के मान बराबर होते हैं तो ये त्रिभुज तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए पहले देखिए क्या क्या दिए गए, ये बिंदु के मान दिए गए। ए बिंदु दिया 4, -6, बी बिंदु दिया है 3, -2 और सी बिंदु दिया है 5, 3। अब यहां से देखिए सबसे पहले हमें डी बिंदु नहीं पता, पहले हमें डी बिंदु नहीं पता है, हमें डी बिंदु निकालना होगा। तो डी बिंदु कैसे निकालेंगे? देखो डी बिंदु जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है। देखेंगे बीसी का मध्य बिंदु डी है। तो बी बिंदु हो गया 3, -2 और सी बिंदु हो गया 5, 2। तो इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु डी के निर्देशांक का फार्मूला होता है कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। मध्य बिंदु का सूत्र ये होता है y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। तो x बराबर x1 है 3, x2 है 5 बाई 2, y1 है -2, y2 है +2 बाई 2। 5 में 3 जोड़ेंगे 8 बाई 2, 2 में 2 घटाएंगे 2 में 2 घटाएंगे 0 बाई 2। तो x बराबर 2 चौको 8, 4 हुआ और y बराबर 2 शून्य का 0 0। तो डी बिंदु के निर्देशांक आ गए, डी बिंदु के निर्देशांक हो गए आपके निर्देशांक कैपिटल X कैपिटल Y मतलब 4, 0। तो ये डी बिंदु के निर्देशांक आ गए 4, 0। अब देखिए यहाँ पर हमें ये प्रूव करना कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीबी में क्या, ए बिंदु क्या है 4, -6 और डी बिंदु क्या है, डी बिंदु ये निकाला 4, 0 और बी बिंदु क्या है 3, -2। इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2, इसे x3 और इसे y3 मान लेते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 फार्मूला लगाया। अब त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल 1/2 x1 क्या है 4 है, y2 क्या है 0 है, y3 माइनस माइनस प्लस 2, x2 4 है, y3 जो है वो -2 है, y1 माइनस माइनस प्लस 6, x3 3 है, y1 -6 है, y2 जो है 0 है। ये वैल्यू को पुटअप किया। अब त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 4, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 6 में 2 घटाएंगे 4, 6 में 0 घटाएंगे 6। त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 4 दूना 8, 4 चौको 16 माइनस प्लस माइनस 36 का 18। अब त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 यहाँ पर 16 में 8 जोड़ेंगे 24 और 24 में 18 घटाएंगे तो 6 होगा। ये 16 8 24 माइनस 18 अर्थात 1/2 इंटू 14 में 8 गया 6, 24 में 18 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 2 तिहाई 6 तो 3 एकम 3 वर्ग इकाई। ये आपका आ गया त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल कितना आया 3 वर्ग इकाई। अब हम इधर से निकालते हैं त्रिभुज एडीसी
का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में ए बिंदु क्या है 4, -6, डी बिंदु क्या है, डी बिंदु ये निकाला है 4, 0 और सी बिंदु क्या है 5, 2। इसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 है 4, y2 है 0, y3 है 2, x2 है 4, y3 है 2, y1 है -+6, x3 है 5, y1 है -6, y2 है 0। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 2 में 0 घटाए तो 2, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 5 में 6 में 0 घटाएंगे 6। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, -+- 6 × 30। अब यहाँ पर 1/2 माइनस जोड़ दो, 30 में 8 जोड़ेंगे तो 38 होगा माइनस का और प्लस का 32। अब 1/2 38 में 32 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। लेकिन यहाँ पर माइनस दिखा रहा है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल, दूरी, लंबाई, ऊंचाई कभी माइनस में नहीं लिखी जाती। तो 3 एकम 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। अब ध्यान दें, यहाँ पर जब हमने त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल निकाला तो 3 वर्ग इकाई आया और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाला तब भी 3 वर्ग इकाई आया। और यहाँ सवाल ने कहा था, आप जानते हैं किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, तो माध्यिका AD हो गई, उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो जो ये माध्यिका विभाजित करती है तो ये 2 बराबर भागों में, इधर का भाग और इधर का भाग, बराबर भागों में विभाजित करती है। ये सिद्ध करना था। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्यों बराबर, क्योंकि इधर दोनों की वैल्यू 3 वर्ग इकाई आ गई, दोनों का क्षेत्रफल 3 आ गया, अर्थात ये सवाल प्रूव्ड हो गया। तो की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। नमस्कार।